राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। क्या आपके पति किसी के बहकाव में आकर आपको मारते हैं, पीटते हैं, आपको दुख देते हैं, आपको पीड़ा देते हैं और आपको धमकी देते हैं कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे? जीवन में कभी भी इस तरह की दुरूह स्थिति का सामना किसी बहन के लिए, किसी माता के लिए काफी दुखद होता है। ईश्वर न करे कि हमारी माताएं बहनें इस प्रकार की समस्या से गुजरे। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रेयर करूंगा कि ईश्वर कदापि उनके जीवन में इस तरह का दुख ना दे। अगर घर की माताएं बहनें ही पीड़ित होंगी तो घर का माहौल कैसा होगा? उस घर में रहने वाले सभी लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे। उन भाइयों से मेरा आग्रह भी है कि इस प्रकार की पीड़ा अर्धांगिनी को न दे। इसका खमियाजा देर सवेर उन्हें भोगना ही होगा। स्त्री का अपमान करना लक्ष्मी का अपमान करना है और इसके लिए भगवान कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। फिर भी माताएं बहनें इस पीड़ा से गुजर रही हैं, इस समस्या से परेशान है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग विधि लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं जिसमें इस तरह की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा ही होगा और इसमें एक पैसे का आपको खर्च भी नहीं करना है और आपको कहीं जाना भी नहीं है। आप जहां पे हैं वहीं से बैठे बैठे इस प्रकार की समस्याओं को स्वयं, जी हां, आप स्वयं समाधान कर सकती हैं। यह प्रयोग शनिवार को करना है। आप कभी भी कर सकती हैं। शनिवार को दिन में करिए या शनिवार को रात को करिए। किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब आपको समय मिले तब आप कर लीजिए। यह प्रयोग बिना मुहूर्त के भी अपने आप में सफल प्रयोग है, सिद्ध प्रयोग है। करना क्या है? आपको शनिवार के दिन अपने हाथ पैर की उंगलियों के नाखूनों को काटना है। हाथों की उंगलियां 10 हो गई, पैरों की उंगलियां 10 हो गई, दोनों मिला कितने हो गए? 20 नाखून आपको काट लेना है, पहला काम। उसके बाद से अपने गुप्त स्थान का कुछ बाल भी आपको काट लेना है। उसके बाद जो तवा होता है जिसपे आप लोग प्रायः माताएं बहनें रोटियां बनाती हैं, उस तवे पर इसको सहने सहने सेक लेना है। उस तवे पर इसको रख दीजिएगा। धीरे धीरे फूंक फूंक के उसको जलाने का प्रयास करिएगा। यह एक काली सी विभूति बन जाएगी, काली सी एक चूर्ण बन जाएगी, विभूति बन जाएगी। जब यह चूर्ण बन जाए तो किसी पात्र में, चाहे कागज में या किसी भी जो आपको उचित लगे वह पात्र में इसको रख करके अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात यह क्रिया करें, आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और यदि रिप्लाई में मैं हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यहां मैं एक मंत्र दे रहा हूं, मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र है ओम चिभ चिभ स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम चिभ चिभ स्वाहा। जितना हो सके अधिकतम जाप करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद इस मंत्र से अभिमंत्रित अर्थात जो आपने काली विभूति तैयार कर लिया, जो चूर्ण बना लिया है नाखूनों और बाल का, उसको अपने पति को खिला सकती हैं। किसी भी चीज में मिला के भी खिला सकती हैं, वैसे भी खिला सकती हैं। इससे आपके पति आपके बस में हो जाएंगे, आपके आकर्षण पास में बन जाएंगे, आपके सम्मोहन पास में बन जाएंगे और उनका कुछ अन्यत्र संबंध है तो भी खत्म हो जाएगा।
मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।